और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ केशव देव मौर्य जुड़ गए हैं, अध्यक्ष महान दल अरुण राजभर हैं, महासचिव सुभाषपा और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। सियासत में किसी का कुछ कह देना और दूसरे बड़े नेता का माफ कर देना, एक दूसरे को भाई बता देना, ये बड़प्पन भी होता है और चीज़ें बेहतर दिखती भी हैं। लेकिन राजनीति में जो भी कहा जाता है उसके मायने तो लगाने की कोशिश होती है। ये जो कुछ भी हुआ कि मौर्य साहब ने कुछ कहा, राजभर साहब ने माफ कर दिया, बड़प्पन दिखाया, यहां से बात खत्म हो गई या राजनीति आगे खींचेगी या खींची जाएगी? वीरेश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? देखिए, राजनीति क्यों नहीं खींची जाएगी, क्योंकि राजनीतिक दल अगर कोई बयान देते हैं तो उसके मायने भी बहुत होते हैं। और अगर सपा के गठबंधन का कोई व्यक्ति एक दूसरे के गठबंधन पर आरोप लगा रहा है, उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी पर आरोप लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है राजनीति गर्म है और गर्म होगी। और अनिल राजभर से लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है, बयान दे रही है और इसलिए राजनीति गर्म है। जैसा कि केशव देव मौर्य ने मेरे इंटरव्यू में कहा इस बात को कि वो एक राजनीतिक जोकर हैं, मुस्कुराते हुए कहा। और आज वो माफी मांग रहे हैं। वो माफी नहीं मांग रहे हैं, उन्हें ठंडा कर दिया गया है। ठंडा इस लिहाज से कर दिया गया है कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव जी से बहुत ही तल्ख शब्दों में अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि या तो ये रहेंगे गठबंधन में या तो मैं रहूंगा गठबंधन में, दोनों में से किसी एक को गठबंधन में रखना होगा। इसकी पंचायत अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव ने फोन पर ओम प्रकाश राजभर से भी बात की, केशव देव मौर्य से भी बात की, उन्हें हिदायत दी कि एक दूसरे के प्रति आप सम्मान का भाव रखें। और ऐसे समय में जब राजनीति अपने चरम पर है 2022 के चुनाव के मद्देनजर, कोई ऐसा सेल्फ गोल न करें जिससे पूरे गठबंधन को, जिसको वो सजो कर रखे हुए हैं, बहुत जगह से इकट्ठा करके रखे हुए हैं, कहीं बिदक न जाएं, कहीं भड़क न जाएं, कहीं भाग न जाएं। इसकी बड़ी संभावना है। छोटे छोटे दल भाग जाते हैं, रह जाते हैं। बहुत सारी बातें सामने भविष्य में इतिहास में देखी गई हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने ये पंचायत की है। और इस बीच उन्हें तलब भी किया गया था, केशव देव मौर्य को, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर। और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से आप माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद उन्होंने अब कह रहे हैं बिल्कुल। और वीरेश जी, हमारे साथ केशव देव मौर्य जी भी बने हुए हैं, उनसे भी चलते हैं। मौर्य साहब, बात आपने माफी मांगी और ओपी राजभर ये बोल रहे हैं कि हमने माफ कर दिया, लेकिन ये जो बातें सामने आई, कहीं कोई पुराना शिकवा गिला था क्या जो बाहर आ गया और अब सब कुछ सही चलेगा आगे, या कोल्ड वॉर की स्थिति तो नहीं होगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। ये कोई गिला शिकवा पुराना नहीं है। हम लोग पहले से ही कभी गठबंधन में रहे हैं जी। और हम लोग एक साथ राजनीति किए हैं और दोनों दल छोटे दल हैं और एक दूसरे का सम्मान हम आपस में करते रहे हैं जी। हमारी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से महान दल का अलायंस रहा और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो वहाँ ऐसा मौका आया, मैं कहना कुछ और चाहता था, शब्दों का चयन सही नहीं हो पाया जी, हड़बड़ाहट में। बाकी भावना न कहीं गलत थी और न कभी आज गलत है। दूसरी बात, जैसे वीरेश जी ने कहा कि पंचायत हुई, ये हुआ, मुझे किसी पंचायत में नहीं बुलाया गया, ना मुझसे किसी ने बात की। मैं लौटने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि गलत हो गया, तो मैंने तत्काल जो है एक अपने घर पे बैठकर वीडियो शूट किया और उसे भेज दिया। और मैंने अपने पेज पर, केशव देव मौर्य प्रेसिडेंट महान दल के पेज पर उसे लगाकर लिखित में मैंने आदरणीय ओम प्रकाश जी से खेद व्यक्त कर दिया कि ये गलती से हुआ, मेरी कोई मंशा नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत इंटरेस्टेड है, अनिल राजभर जी बहुत इंटरेस्टेड है। जब दलित पिछड़ों का हक मारा जाता तब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब आरक्षण काटा जाता, बीजेपी काट रही, जब कोरोना काल में लोगों के साथ अन्याय हुआ तो अनिल राजभर के मुंह में दही जमी थी, केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे थे। आज बहुत बोल रहे हैं, इसलिए कि वो सोच रहे हैं बिल्ली के मनाने से छींका टूट जाएगा। ऐसा होना नहीं है। ये हम दोनों भाई हैं, गलती हुई हमसे, उसे मैंने स्वीकार कर लिया। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उसे बड़ा मन करके उन्होंने उस बात को ही खत्म कर दिया। अब झूठ मूठ उस मुद्दे को घुमाया जा रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं। ठीक है अरुण राजभर जी, ये मसला खत्म हो गया है क्या आप लोगों की तरफ से भी? ये कोई मसला नहीं है।
इस मसले को जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा मुद्दा चाहिए, और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी तो बैठे ही हैं यहाँ, वो स्पष्ट अपने बयान को वापस भी लिए और क्षमा भी मांगे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारा मसला नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। हमारा मसला है कि माननीय अखिलेश यादव जी को एकजुट होकर के कैसे वोट में तब्दील कराई जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे मुद्दों से जोड़ा जाए। हम उस मुहिम में काम कर रहे हैं। और हमारा मतभेद देखिए, सड़क पर आप चलते हैं तो बहुत सारे लोग उल्लू जुलूल बोलते रहते हैं, तो हम उस पर गौर नहीं करते हैं। हाँ भाई, जो गलती करता है वो स्वतः अपने आप को महसूस कर लेता है कि नहीं मैंने गलती किया है। तो वो अलग विषय है कि उन्होंने भावना में आकर के, जैसे भी कहा वीरेश जी, ऐसे ही मास्टरमाइंड है, हमेशा जो है माहौल बनाते रहते हैं। तो माहौल नहीं अरुण राजभर जी, जो हुआ है वही बताया जा रहा है। ये मास्टरमाइंड ना राजनीतिक लोग होते हैं, और आप लोग मास्टरमाइंड हो सकते हैं कि जिस सुहेल देव महाराज के नाम पर आप राजनीति करते हैं, उनके शत्रु पर आपके सहयोगी जाकर मजार में चादर चढ़ाएं और आप पाक साफ बने रहे, तो ये मास्टरमाइंड होता है अरुण राजभर जी। मास्टरमाइंड सच बताना नहीं होता है। फोटो दिखा देंगे हम जाते हुए वहाँ। देखिए, मसला ये नहीं है कि हम चादर कौन चढ़ा रहा है कौन नहीं चढ़ा रहा है, मसला ये है कि लुंगी पर बात कौन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के लुंगी से जब इतना बेचैन, उनके ही सहयोगी दल, उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है, वो उनकी लुंगी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो उनके मुख्यमंत्री है। आपस में तो इनका पट नहीं रहा है, वो हमारे गठबंधन से भयभीत है। इसी अरुण राजभर जी, इसी को मास्टरमाइंड होना कहता है कि आप लुंगी टोपी पर बात करेंगे पर भागीदारी मोर्चा के उस व्यक्ति पर बात नहीं करेंगे जो आप जिस महाराज के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके मजार पर चादर चढ़ाया। वीरेश जी, आपके पास भी आएंगे, और सवाल ये है कि अब जो राजनीति में जोकर की एंट्री हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तरफ से तो देना बंद करिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहराइच गए नहीं थे, ना मजार पर चादर। नहीं, आपके सहयोगी गए थे। अगर आप इतने देशभक्त और महाराज सुहेल देव के भक्त हैं, तो आपको वहीं पर स्टैंड लेना चाहिए था। आपने स्टैंड नहीं लिया, मामले को घुमाया। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड होना। सिद्धांत साफ साफ है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं या मंदिर की बात। ठीक है, उस पर भी आएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।